नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 6 अगस्त को पूरे भारत में मौसम कितना बदलेगा हम जानेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन में। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मौसमी सिस्टमों की बात सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर जैसलमेर पहुँच गई है मानसून की अक्षीय रेखा, पश्चिमी सिरा इसका यहाँ पहुँचा है और साथ ही साथ पूर्वी सिरा भी बंगाल की खाड़ी के मध्य में पहुँच गया, जहाँ पर एक सर्कुलेशन है। जो सर्कुलेशन इंटेंसीफाई होकर या फिर एक सिस्टम को सपोर्ट करेगा या उसे इंस्टिगेट करेगा और यहाँ पर एक लो प्रेशर बनेगा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर। तो इन मौसमी सिस्टमों का असर देश के तमाम राज्यों पर, तमाम क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में हमें देखने को मिलेगा। साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट इंडिया तमाम जगहों पर मॉनसून का प्रदर्शन बदलने वाला है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बदल जाएगा मॉनसून। बंगाल की खाड़ी में जो संभावित लो प्रेशर है उसके चलते बंगाल की खाड़ी के ऊपर बारिश बढ़ रही है और ये मॉडल यहाँ पर आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ तक बनी हुई है, लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है। हवाओं की जो इंटेंसिटी है, हवाओं का जो प्रभाव है, वो बंगाल की खाड़ी के इन उत्तर पश्चिमी इलाकों पर या उत्तरी मध्य क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसे में निश्चित रूप से ये जो बारिश है वो धीरे धीरे मूव करते हुए सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के तमाम राज्यों पर पहुँच सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ से। अभी अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पूर्वी भागों में कैसा रहेगा मौसम। यहाँ पर जो साउदर्न पार्ट्स हैं, NMMT यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं, इन भागों में साथ ही साथ मेघालय, इन 5 राज्यों में बारिश की गतिविधियां आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी और वजह यही सिस्टम है। और यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि इसके उत्तर में चलेंगे असम, तेजपुर, गुवाहाटी से लेकर असम के तमाम शहरों और अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो रही है। लेकिन बारिश की जो गतिविधियां हैं यहाँ पर भी बढ़ जाएंगी अगले 24 घंटों के बाद। इधर गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, जो कि बिल्कुल सटा हुआ रीजन है बंगाल की खाड़ी से और इस सिस्टम का प्रभाव इस पर ज़्यादा दिखना चाहिए, लेकिन इस मॉडल को अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा असर हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हवाओं की जो दिशा है, लगातार जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेकर हवाएं पहुंच रही हैं और जो सिचुएशन है उसके आधार पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कोलकाता, दीघा और मिदनापुर समेत 24 परगना तमाम शहरों में बादल दिखेंगे और कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले बहुत हैवी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर अगले 24 घंटों में आपको देखने को मिलेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गंगटोक समेत सिक्किम के तमाम शहरों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। भारी बारिश की उम्मीदें भी नहीं है। झारखंड में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है, चाहे वो रांची की बात करें या जमशेदपुर की। दुमका, देवघर जो दक्षिण उत्तर पूर्वी ज़िले हैं गैंगेटिक वेस्ट बंगाल से सटे हुए, ये वाला रीजन, इन भागों में ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। बिहार में भागलपुर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और कुछ बारिश यहाँ पर पश्चिमी चंपारण और इससे सटे क्षेत्रों में, चाहे वो सिवान हो, गोपालगंज या मधुबनी, चंपारण, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पटना, गया और आसपास के भागों में बादल दिख सकते हैं, थोड़ी बहुत बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश की उम्मीदें भी यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको दिखाएं मॉडल का प्रोजेक्शन, तो यहाँ वाराणसी से लेकर कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, प्रयागराज और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बहराइच और आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जबकि लखनऊ और कानपुर के नीचे के हिस्सों में महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं और जब बादल, क्योंकि बादलों का फ्लो बढ़ रहा है, हवाओं का फ्लो बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो जाए तो ये सरप्राइज इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि इस तरह की संभावना ऐसी सिचुएशन में बनी रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो झांसी, ललितपुर, महोबा से लेकर ये जो रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। आगरा, अलीगढ़ में भी थोड़ी बहुत उम्मीद से ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। बरेली और शाहजहांपुर आसपास के भागों में, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के भागों में हल्की वर्षा के आसार हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर बादल रहेंगे और हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा में पलवल और फरीदाबाद में भी बारिश की संभावना रहेगी। जाहिर है दिल्ली पर भी इसका असर दिखेगा। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज की तरह ही मौसम आपको कल भी 6 अगस्त को भी दिखाई दे सकता है, कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। इधर हरियाणा के जो पूर्वी इलाके हैं, सोनीपत, पानीपत, करनाल और उत्तरी इलाके या अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब में इंटीरियर पार्ट्स में अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, ये जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। जयपुर और अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर,
जयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, पाली, राजसमंद इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। बीकानेर में भी थोड़े बहुत बादल दिखेंगे। चूरू और गंगानगर में भी बादल दिखेंगे। हल्की वर्षा भी कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन अच्छी और कंसिस्टेंट बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के जो इलाके हैं, बाड़मेर, इन भागों में आज बारिश हो रही है। कल यहाँ पर मौसम काफ़ी बदल जाएगा, सिचुएशन अलग होगी और मानसून यहाँ पर कमज़ोर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में देखें तो यहाँ पर एमपी में तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। एमपी में खासतौर पर दक्षिणी भाग ज़्यादा प्रभावित होंगे और इधर पश्चिमी भागों में गुना से लेकर भोपाल, विदिशा और उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, देवास, धार, खरगोन, मंदसौर, रतलाम इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी। और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में अगर देखें तो उमरिया, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, सिरोही, अनूपपुर, डिंडोरी इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़, खजुराहो इन भागों में फिलहाल ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। महाराष्ट्र में बारिश काफ़ी अच्छी होने वाली है। विदर्भ में बारिश की गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाएंगी। ये रहा विदर्भ का रीजन, ये रहा मराठवाड़ा का क्षेत्र, इन भागों में भी बारिश बढ़ जाएगी। नांदेड़ में मूसलाधार वर्षा हो सकती है और नागपुर से लेकर अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में भी अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर बारिश होगी, जिसमें जलगांव से लेकर दक्षिण पूर्वी इलाके भी शामिल रहेंगे। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, अहमदनगर इन भागों में हल्की वर्षा के आसार हैं। कोंकण गोवा में दहानू से लेकर और पालघर से लेकर मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। भारी बारिश नहीं होगी। गुजरात में फिलहाल पूर्वी क्षेत्रों में ही बारिश होगी। सौराष्ट्र में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो तेलंगाना काफ़ी अच्छी वर्षा वाला रीजन रहेगा। हैवी रेन हो सकती है। ये सरप्लस रीजन ऑलरेडी है। यहाँ पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, क्योंकि लगातार बारिश, जब भी सेंट्रल इंडिया में मानसून एक्टिव रहा है, तेलंगाना में लगातार बारिश होती रही है। तो अगर हम इस तरह से देखें जो ट्रेंड रहा है इस बार, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो सब डिवीज़न को डिवाइड करने में तेलंगाना को सेंट्रल इंडिया में ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी एमपी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में होती है, लगभग सिमिलर एक्टिविटी तेलंगाना में भी देखने को मिलती है। इधर दक्षिण भारत में बाकी जगहों पर, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश होगी। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश बहुत कम होने वाली है। केरल और कर्नाटक में भी बारिश कम हो रही है, लेकिन केरल और तटीय कर्नाटक के तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे मौसम के बारे में। धन्यवाद।